हेलो फ्रेंड्स, मैं रविकांत कुमार आरके ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है से हमने क्या है पार्ट 9 वीडियो लेकर निर्देशांक ज्यामिति में 7.2 के लेकर आए हैं, जो आज क्वेश्चन नंबर 9 से सोल्व करना है। चलो देखते हैं इसमें क्वेश्चन आपका क्या बोला है। देखिए थोड़ा इसको नजदीक कर दे रहे हैं ताकि मतलब आप ही का कुछ सुविधा हो जाए। देखिए इसमें दिया है क्या कि बिंदु ए -2,2 और बी 2,8 को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें कह दिया गया क्या कि दो बिंदु है, यानी कि बिंदु ए और बिंदु बी, दोनों बिंदु का नियामक का मान भी दे दिया है। और इसमें बोल रहा है क्या कि वही दो बिंदुओं को यानी कि 4 समान भागों में जैसे विभाजित किया है, बिंदु के माध्यम से कर दिया गया है। तो पूछ रहा है कि उसका निर्देशांक कितना होगा। आइए पहले देखते हैं कि बिंदु आपका कौन कौन था। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ है और एक बिंदु यहाँ मान लीजिए है। तो ये आपका मान लीजिए पॉइंट यानी कि ये आपका बिंदु यहाँ देते हैं, तो बिंदु इसको ए मान लेते हैं, बिंदु इसको बी मान लेते हैं। अब बोल रहा है क्या, यानी कि आपका ए और एक बी आपका बिंदु था, जो क्या है एक रेखा के माध्यम से जुड़कर एक रेखाखंड का निर्माण कर दिया, ठीक ना। और अब यही बोल रहा है क्या कि इसी रेखाखंड पर ऐसे बिंदु जो है जो इसको इस रेखाखंड को 4 समान भागों में विभाजित कर दिया गया है। तो मान लीजिए कि इसी रेखाखंड पर आपका कुछ बिंदु है जो इसको 4 समान भागों में विभाजित कर दिया है। तो आपका बिंदु इसमें क्या बनेगा, एक आपका बनेगा बिंदु P, एक बनेगा बिंदु आपका Q और एक बनेगा बिंदु आपका R। अब देखिए थोड़ा मतलब कम बेसी हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 4 बराबर भागों में समान में बटा हुआ है। अर्थात इसको बढ़ा देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए A से लेके जितना आपका भाग P तक होगा उतना ही भाग P से लेके Q तक होगा, और Q से लेके भी R तक भी उतना ही भाग होगा, और R से लेके B तक भी भाग होगा से 10 आपका वाही होगा। अब इसमें A बिंदु का मान और B बिंदु का नियामक जो है मतलब दे दिया है, कितना दिया है -2,2 दे दिया है, -2,2 दे दिया है। और फिर जो है सर का B का मान जो दिया है 2,8 दे दिया है। तो बोल रहा है कि हमको कि P बिंदु का नियामक निकाले और Q बिंदु का नियामक निकाले और R बिंदु का नियामक निकाले। ये इसमें क्वेश्चन बोल रहे हैं कि यानी कि बोल रहे हैं कि AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब P Q R जो आपका बिंदु हुआ और वही बिंदु जो है AB रेखाखंड को 4 समान भागों में विभाजित कर दिया है। तो बोल रहा है कि P Q R का निर्देशांक क्या था, इसको 4 समान भागों में विभाजित कर दिया है। तो मान लीजिए कि इसका हमको नियामक मालूम नहीं है, तो इसको क्या मान लेंगे x y, इसको भी मानेंगे x y कॉमा है x y, ठीक ना। तो चलिए इसको पहले कुछ लिख देते हैं। ये लिखिएगा माना कि P Q तथा R बिंदु है जो AB रेखा खंड को 4 समान भागों में विभाजित करता है। लिख दिए कि माना कि P Q तथा R, ठीक ना, बिंदु है जो AB रेखाखंड को 4 समान भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। तो यहाँ पर गौर से देखिएगा कि आपका A का निर्देशांक दे दिया है, B का निर्देशांक दे दिया है, ये है। तो पहले यहाँ गौर से देख लीजिएगा एकदम अच्छा से कि A और B है, तो A और B के बीच में आपका क्या है, Q बिंदु है। मतलब इसको इस प्रकार से आप लिख सकेगा, लिखिएगा प्रश्न से, ठीक है, कि Q AB के
मध्य बिंदु है। लिख दिए कि Q जो है AB के मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु में आपको हम पहले भी पीछे वाला वीडियो में हम थ्योरी में जस्ट बताया था क्या कि मध्य बिंदु का मतलब होता है क्या कि दोनों को समान भागों में क्या बांटना। जैसे A B के आपका बीच में Q था, तो A से लेके Q तक जितना भाग होगा उतना ही जस्ट क्या है Q से लेके भी B तक भी आपका भाग होगा। तो आइए इसको यहाँ देखते हैं। तो Q बिंदु का पहले इसको नियामक हम निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेगा कि Q बिंदु का नियामक x, y होगा। तो Q बिंदु का नियामक x, y आपका हो गया। तो मध्य बिंदु के विभाजन सूत्र से अगर हम चलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या था, x2 प्लस x1 बाई क्या 2, y1 प्लस y2 प्लस y1 बाई 2 था। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसको मान लीजिए x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2। ठीक है, अब यहाँ इसको देखिएगा Q इंटू x, y। अब यहाँ देखिए कि x2 प्लस x1 है, तो x2 आपका कितना है 2 है, और x1 कितना है -2 है। इसको पुट कर देंगे कि 2 और -2, x1 था ना, तो x1 बराबर कितना है -1 है, इसको माइनस यहाँ 2 पुट कर दिए और बाई 2 इसको यहाँ लिख देंगे। चलिए यहाँ देखेंगे कि y1 प्लस y2 प्लस y1 है, तो y1 कितना है 8 है, और y1 जो है कितना है 2 है। इसको पुट कर देंगे कि 8 प्लस 2 हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा। अब इसको यहाँ लिखेंगे Q इंटू x, y, यानी कि 2 से 2 क्या है प्लस माइनस है, कट जाएगा, क्या बचेगा 0 बाई 2 बचेगा। अब यहाँ देखेंगे कि 8 और 2 आपस में जुड़ जाएगा, इसलिए कि दोनों प्लस में है, तो 8 2 10 बाई 2 हो जाएगा, 2 बचे 10 हो जाएगा। Q इंटू x, y बराबर 2 से भाग देंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, और आपका कितना ही 5, मतलब कि 5 बार में कट गया ना, 2 बचेगा 5 बार में कट गया, यानी कि कहना हम हो गया क्या कि Q बिंदु का मान जो है सबका कितना आ गया 0 और 5 आ गया। अब गौर से देखिएगा कि जब इसका 5 हमको आ गया, Q का मान जो है तो 0 और 5 मतलब x बराबर 0, y बराबर 5 आपका मिल गया। जब इतना मिल गया तो अब हमको P और Q का मान निकालना है। जब P और Q का मान निकालना है तो पहले P के पर निकाल लेते हैं, इसके बाद हम Q के फिर लास्ट में इसको हम बात करेंगे। पहले यहाँ देखिए हमको P के बाद निकालना है, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं पहले कि A जो है और Q जो है ये दोनों के क्या ही मध्य में है। P जो है से क्या है A और Q के मध्य में यानी कि बीच में है। तो मध्य बिंदु का विभाजन सूत्र क्या था, अभी जस्ट हम लिखे हैं, तो इसी के फॉर्मूला के माध्यम से इसको भी हम P का भी मान निकाल देंगे। आइए इसको देखते हैं। ये लिखिएगा कि अब लिखिएगा कि P AQ के मध्य में, P AQ के मध्य बिंदु है। तो P AQ के मध्य बिंदु है, तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे कि P इंटू x, y, यानी कि P बिंदु का नियमक क्या होगा। तो P बिंदु का नियमक क्या होगा, बॉस थोड़ा देख लीजिएगा कि Q बिंदु का मान जैसा आ गया 0 और 5 आ गया है। थोड़ा यहाँ पास बैठा के दिखा दे रहा है कि ताकि समझ में अच्छा से आ जाए। ये समझ लीजिएगा कि पहले आपको बिंदु दिया नहीं था, बिंदु को निकाला गया है। Q बिंदु को जो मान जो इसको नियमक को निकाले हैं, तो केवल इसलिए हम इसको लिख दे रहे हैं कि ताकि समझ में अच्छा से आ जाए। अब चूंकि इसलिए हम इसको लिख रहे हैं कि दोनों क्रम यानी कि बिंदु यानी कि आपका ये है और एक बिंदु क्या Q है, तो दोनों को हमको लेकर चलना है, इसलिए यहाँ लिख रहे हैं कि आपको आसान हो जाए मैंने समझने में। क्या देखिए इसको, तो P बिंदु का हमको यानी कि निर्देशांक निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या है मध्य बिंदु का x2 प्लस x1 बाई 2 है, कॉमा और y2 प्लस y1 बाई 2 है। अब यहाँ इसको देखेंगे कि P इंटू x, y बराबर x1 यानी x2 प्लस x1 है। ठीक है, तो x2 देखिए x1 और y1 मान लिए हैं, तो इसी को मान लीजिए आप, थोड़ा x2 मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे y2 मान लेंगे। तो अब यहाँ देखिएगा गौर से कि x2 है, तो x2 बराबर क्या आपका दिया है 0, ठीक ना, प्लस x1, तो x1 बराबर क्या दिया है -2 दिया है। देखिए हाँ, माइनस ये आपका 2 था और ये आपका प्लस था, तो माइनस से गुना होगा प्लस में, तो क्या चिन्ह आपका डायरेक्ट हो जाएगा -2, इसको लिख देना, ठीक है, बाई 2। ठीक है, कॉमा देंगे, देखिए y2 प्लस y1 है,
तो y2 कितना है 5 है और y1 जो है कितना है 2 है। इसको पुट कर देंगे कि 5 + 2 बाई 2 इसको लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे कि p इंटू एक्स कोमा वाई बराबर, देखिए 0 और 2 है तो क्या बचेगा -2/2 बचेगा। फटाफट देखें ना 5 2 कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। अब देखिए कटेगा तो काट देंगे, एक बार में ही कट जाएगा, क्या एक बार में ही कट जाएगा। तो अब थोड़ा इसको इस साइड लिख देना है, इसमें लिखेगा कि p इंटू एक्स कोमा वाई बराबर क्या हो जाएगा -1 और फिर कितना 7/2, ठीक है। तो ये आपका p बिंदु का मान निकल गया। अब हमको निकालना क्या, हमको r के मान निकालना है। तो r के मान इसको निकालेंगे कब, यहाँ गौर से देखिएगा कि q और b के क्या है r जो है मध्य में है, यानी कि q और b के बीच में क्या है r है। इसको यहाँ पर लिख दीजिएगा, इसको भी थोड़ा लिखिएगा कि इसीलिए r b q चाहे q भी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक ना। r b q के मध्य बिंदु है, ठीक ना। r b q के मध्य बिंदु है, बीच में है। चलिए इसको यहाँ लिखिएगा, इसीलिए r का निर्देशांक निकालना है तो x कॉमा क्या होगा y हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि सर हम दोनों को मान लिए x2 y2 तो किसी एक को तो मानने पड़ेगा x1 y1 तब ना आएगा। फिर इसी को मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1। तो अब यहाँ देखिएगा कि आपका फॉर्मूला क्या होता है कि x2 + x1/2 और कॉमा y2 + y1/2, यानी कि x2 + x1/2 और y2 + y1/2 आपका फॉर्मूला हो गया। तो x, y बराबर, अब यहाँ देखिए x2 + x1, तो x2 कितना है, x2 आपका 2 है, इसके यहाँ 2 पुट कर देंगे प्लस x1 कितना है 0 पुट कर देंगे /2, ठीक है। y2 + y1 कितना है 8 है, 8 इसको लिख देंगे और y1 कितना है 5 लिख देंगे /2। अब यहाँ लिखेंगे कि r इंटू एक्स y बराबर, देखिए 2 है 0 है तो क्या हो जाएगा 2/2 हो जाएगा और 8 5 कितना होता है 13/2 हो जाएगा। r इंटू एक्स y बराबर, काट देंगे तो 1 बार में कट जाएगा तो आ जाएगा कि 1 और एक तो कटेगा नहीं, इसको छोड़ देंगे 13/2 हो गया। तो अब इसके यहाँ हमको देखने के लिए क्या मिल रहा है कि हमको ये भी एक रेखाखंड था जो PQR इस रेखाखंड को 4 समान भागों में क्या है विभाजित किया था। तो ये आपका 4 समान जो बिंदु आपका जो था Q P R, इस तीनों का मान हमको मौजूदगी मिल गया। अब मिल गया तो इसको लास्ट में लिख दीजिएगा कि अतः, ठीक ना, कि बिंदु का मान जीरो कॉमा 5, फिर है बिंदु P का देखिए मान आया है -1, 7/2 और R बिंदु का मान आया है 1, 13/2। यही आपका आंसर है। चलो ठीक है, इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपको बोल रहे हैं, नजदीक करके थोड़ा पढ़ दे रहे हैं ताकि आसान हो जाए। बोले इसमें क्या कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0 और 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है, ठीक है। इतना दे दिया, यानी कि एक समचतुर्भुज था और समचतुर्भुज के जैसे आपका शीर्ष बिंदु दे दिया है जिसका हमको मान क्या है इसको निकालना है। तो हमको क्या निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है।
तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने से पहले इसको शीर्ष बिंदु दे दिया है। देखिए इसको पहले हम क्रिया क्या करते हैं, आइए। तो समचतुर्भुज के पहले फिगर बना लेते हैं थोड़ा। ठीक है, इस प्रकार से बना लिए। इसको ये मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए, इसको डी मानिए। और हम जानते हैं कि शीर्ष ए के सम्मुख कोण के सामने वाला जब शीर्ष को हम मिलाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण कहते हैं। और बी कोण के सामने वाला कोण क्या है, डी है। जब इसको हम मिलाते हैं तो क्या इसको बोलते हैं, विकर्ण कहते हैं। ठीक ना। तो देखिए पहले समचतुर्भुज जब आ गया तो समचतुर्भुज में थोड़ा बात कर लिया जाए, इसको हम पहले बोलते हैं क्या, ठीक ना। तो समचतुर्भुज हम उसको बोलते हैं कि जिसका सभी भुजा आपस में बराबर होता है, लेकिन इसका विकर्ण जो है आपस में क्या बराबर नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज इसको कहते हैं। ठीक ना। चलिए इसको देखते हैं। और दूसरा बात ये भी है कि इसमें जो है से एंगल जो बनता है यहाँ पास, ठीक ना, कोई 90 डिग्री के एंगल नहीं बनता, ठीक ना। ये अपने आप पर निर्भर करता है कि जितना मतलब कि ज्यादा मतलब लंबा होगा, ठीक ना, तो ये अपन मन से क्या ही कोण के ऊपर मतलब लेता है कि 20 डिग्री 30 डिग्री कितना डिग्री पर कटता है। लेकिन अगर जस्ट आपका यही आपका है क्या आयत है, तो आयत में कितना है या वर्ग है, तो उसमें क्या है, जब एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है तो वहां पास क्या है 90 डिग्री के एंगल बनाता है। लेकिन इसमें क्या है 90 डिग्री के एंगल नहीं बनाता है। आइए इसको देखते हैं। ए बिंदु का देखिए इसमें मान दे दिया है, ए बिंदु किसमें मान दिया कितना 3 0 दिया है, और फिर दिया है 4 5 4 5 दिया है, और फिर दिया है -1 4 दिया है, और फिर दिया है -2 -1 दिया है। माने बिंदु ए का मान भी दे दिया है, बिंदु बी का मान दे दिया है, बिंदु सी का मान दे दिया है, और बिंदु डी का मान, मतलब इस यानी कि समचतुर्भुज का शीर्ष का मान जैसे मतलब दे दिया है। तो इससे हमको पहले निकालेंगे कोई चीज, विकर्ण निकाल लेंगे, समचतुर्भुज के विकर्ण निकाल लेंगे। और जब हमको दोनों विकर्ण मालूम हो जाएगा तो इससे क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल लेंगे। आइए इसको देखते हैं। इसमें लिखेगा कि माना कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसका शीर्ष बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। और फिर इसमें और लिख दिया, चलिए इतनी काफी है, ठीक है। कि माना कि एबीसी एक समचतुर्भुज है जिसका शीर्ष बिंदु क्या है दिया हुआ है, ठीक ना। जब शीर्ष बिंदु दिया हुआ है इसमें छह और नहीं लिख दीजिएगा, और विकर्ण एसी तथा बीडी है, लिख दिए। कि माना कि एबीसी डी एक क्या है समचतुर्भुज है जिसका शीर्ष बिंदु दिया हुआ है, और विकर्ण एसी और क्या है बीडी है। तो चलिए इसको पहले हम विकर्ण को उसको निकाल लेते हैं। यहाँ गौर से देखिएगा कि समचतुर्भुज में जो आपका जो विकर्ण होता है, ठीक ना, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या है समद्विभाजन करता है। समद्विभाजन के मतलब होता है क्या कि समान बराबर भागों में बांट देना। मतलब यहाँ जैसे कटेगा तो यहाँ तो ओ बिंदु आपका मिल जाएगा, तो ओ यानी कि ओ से लेके ए तक जितना भाग होगा उतना ही ओ से लेकर क्या है सी तक भाग होगा, जितना ओ से लेके बी तक भाग होगा उतना ही क्या है ओ से लेके डी तक भाग होगा। निकालना हो गया क्या कि ए यानी कि ओ जो है से एसी का मध्य बिंदु है, और यानी कि ओ जो है से बीडी का मध्य बिंदु है। तो पहले हम एसी की इसको निकाल लीजिए दूरी, और बीडी की निकाल लीजिए दूरी। तो छोड़िए, इससे पहले यही निकालेंगे, इससे दूरी निकाल लेंगे, इसलिए कि हमको क्षेत्रफल निकालना है ना। तो विकर्ण एसी निकाल लेंगे और विकर्ण बीडी निकाल लेंगे। आइए इसको देखते हैं, क्या लिखेगा, लिखेंगे कि एसी की दूरी, ठीक है। तो आपका पीछे भी हम थ्योरी में बता चुके थे, या पीछे वाला भी वीडियो में इसको देखे होंगे
कि दो बिंदुओं का बीच का दूरी सूत्र फॉर्मूला इसका क्या था, उसका फॉर्मूला था क्या, लिख रहा है कि x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला था। तो x1 यहाँ गौर से देखिए, तो मान लीजिए इसको कि x1 है और ये का क्या है, y1 है, ये का क्या है, x2 है और ये का क्या है, y2 है। यहाँ देखिए आपका x1 जो है आपका कितना है, 3 है, और y1 जो है 0 है, x2 जो है कितना है, -1 है, y2 जैसे कितना है, 4 है। यहाँ देखिएगा इसको कि AC बराबर क्या है, AC। तो यहाँ देखिए x1 माइनस x2, तो x1 कितना है, 3 है, और x2 कितना -1 है। लिख देंगे यहाँ कि 3 माइनस, और माइनस और माइनस है मिलके क्या हो जाएगा, ये प्लस आपका हो जाएगा, तो +1 आपका हो जाएगा पूरा के होल स्क्वायर y1 माइनस y2। तो y1 यहाँ गौर से देखिएगा आपका 0 है, और y2 जैसे आपका कितना है, 4 दिया है, तो 0 माइनस आपका क्या हो जाएगा, ये 4 पूरा इसको होल स्क्वायर कर देंगे। AC बराबर आपका हो जाएगा 3 में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 4 है और 0 है तो कितना -4 पूरा के होल स्क्वायर। देखिए सही छूट रहा था, स्क्वायर में हुआ 3 में 4 तक पूरा का स्क्वायर हो जाएगा इसका। लिखेंगे कि AC बराबर, देखिए 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और इसका भी जाएगा 4 चौके 16 हो जाएगा, तो AC बराबर हो जाएगा 16 इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और AC बराबर इसको अगर हम गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो 4 गुने 4 गुने 2, 4 चौके 16, 16 दूना के 32, तो AC बराबर 2 4 बराबर 1 4 बाहर क्या है, निकल जाएगा, और आपका √2 आपका केवल बचेगा। मतलब क्या हो गया कि हमको AC का विकर्ण जैसे हमको मालूम हो गया, और अब हमको विकर्ण किसका निकालना है, BD के हमको विकर्ण निकालना है। तो BD के जब विकर्ण निकालना है तो अब इसको लिखिएगा कि पुनः विकर्ण BD, विकर्ण BD। तो विकर्ण आपका कहते हैं कि BD क्या, इसको निकाल लीजिए दूरी सूत्र के माध्यम से, ठीक ना। देखिए थोड़ा इसको ना है तो मान लीजिएगा x1, अब इसको मान लेंगे कौन सी, y1, इसको मान लेंगे x2, अब इसको मान लेंगे y2 मान लेंगे, ठीक है। तो दो बिंदुओं का बीच का दूरी का फॉर्मूला जस्ट फिर हम लिख दे रहे हैं थोड़ा समझने के लिए कि x1 माइनस x2 पूरा के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, इस पे लिख दिए। अब इसमें लिखिएगा कि BD बराबर आपका हो जाएगा, देखिए x1 माइनस x2, तो x1 देखिए गौर से कितना है, 4 है, और x2 जो है कितना है, -2 है, तो देखिए x1 जो है यहाँ पुट कर देंगे 4 और माइनस, और x2 है तो x2 यहाँ गौर से देखिए कि -2 था, तो -2 और माइनस से मिलके प्लस आपका 2 हो जाएगा, पूरा के होल स्क्वायर कर देंगे। y1 है तो y1 देखिए यहाँ 5 है, और y2 जो है से -1 है, तो y1 यहाँ इसको पुट कर देंगे 5 माइनस y2 देखिए यहाँ -1 था, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और पूरा के होल स्क्वायर। अब यहाँ इसको लिखेंगे कि BD बराबर 4 2 कितना हो जाएगा, 6 पूरा के स्क्वायर हो जाएगा, 5 में कितना हो जाएगा, 6 पूरा के स्क्वायर हो जाएगा। आइए इसकी इधर साइड लिख देते हैं थोड़ा, BD, तो BD बराबर 6 के स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, प्लस 6 के स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और BD बराबर आपका हो जाएगा 36 गुना यानी कि 36 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और BD बराबर इसको तोड़ देते हैं फिर गुणनखंड के रूप में, तो 6 गुने 2 हो जाएगा, 6 6 36, 36 गुना के 72, तो BD। अब 2 क्या है, 2 गुण में एक जैसा समान होता है, इसमें क्या लुका रहता है, 2 छिपा हुआ रहता है, तो यही 2 का नाम कहता है कि 2 बराबर हमको 1 बाहर निकाल दीजिए, ठीक ना। 2 बराबर 1 6 बाहर निकल जाएगा, और केवल इसका जोड़ा नहीं था, 2 इसी में रह जाएगा। मतलब हमको BD भी हमको विकर्ण मालूम हो गया, और जब हमको BD भी विकर्ण मालूम हो गया तो अब इसको हमको क्या निकालना है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालना है। तो अब इसके देखिए इसका फॉर्मूला क्या है कि अब लिखेगा कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक ना। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, ठीक ना, D1 गुने D2। मतलब का नाम हो गया हमको का कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 D1 गुने D2। D1 के मतलब हो गया पहला विकर्ण,
और D2 का मतलब हो गया दूसरा विकर्ण, यानी कि ये आपका हो गया AC, AC हो गया आपका D1 और ये हो गया कोई चीज BD, तो BD के मतलब गई दूसरा विकर्ण, ठीक ना। तो D1 गुने D2 भी लिख सकते हैं और नहीं तो आप थोड़ा यहाँ पास बैठा कर भी लिख सकते हैं कि 1/2 AC गुने BD भी लिख सकते हैं, लेकिन एक फार्मूला के माध्यम से इसको थोड़ा हम लिखते हैं कि 1/2 D1 गुने D2 इसका होता है, तो 1/2। अब देखिए यहाँ पास नहीं तो बैठा ही दे रहा है, D1 है तो D1 बराबर कितना दिया है, गौर से देखिएगा D1 आता ही है ना, तो D1 क्या है AC, लिख दे रहा है कि AC गुने D2 क्या है BD, इसको पुट कर देना है BD। अब 1/2 गुने AC, देखिए AC के हमको दूरी कितना गल है 4√2 आया है, और BD कितना है 6√2 आया है, तो 2 से काट देंगे, 2 दूना के 4, तो आपका 2 गुने 6 और 2√2 बराबर केवल 2 हो जाएगा, चूंकि देखिए √2 से गुना करते हैं √2 में, ठीक ना, तो क्या होता है √2 के आपको स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो खाली क्या बचेगा 2 ही ना बचेगा, हम 2 इसको लिख दिए हैं। अब यहाँ देखिए इसको गुना आपस में कर दीजिए, तो 2 दूना यानी 6 दूना के 12, 12 दूना के 24, लिख देंगे कि 24 वर्ग क्या मात्रक, इसके लिख दीजिएगा कि अतः सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा 24 वर्ग मात्रक, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। और आज जो है आपका 7.2 का सारा क्वेश्चन जो है क्या है समाप्त हुआ, और अगले बार हमको पढ़ना है क्या है त्रिभुज से बारे में पढ़ना है, मतलब इसी से पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है तो इसको पहले इसको हम बताएंगे थ्योरी, ठीक ना। चलिए आज इतने तक रहने दिया जाए। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और से ज़्यादा उनके पास कीजिए कि जो स्टूडेंट के पास मतलब कोचिंग संस्था भी मतलब अपना प्रबंध नहीं है, तो उनके पास शेयर कीजिए ताकि घर बैठे अपना देखकर इस वीडियो के माध्यम से अपना लाभ उठा सके। धन्यवाद।